हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ग्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेडिंग क्या होती है, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे, इसकी टेक्निक जानेंगे कि ग्रेडिंग की क्या टेक्निक होती है, कहाँ से आया है, ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ग्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ग्रेडिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। ग्रेडिंग डिफाइन, grading is increasing and decreasing pattern sizes proportionate to specific instructions. We take the original garment pattern from its sample size to the full range of sizes you would like to offer. हम सबसे पहले ग्रेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्रेडिंग जो है किसी भी पैटर्न के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना एक प्रॉपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की मदद से किसी भी पैटर्न को इंक्रीज या डिक्रीज करना, जो हमारे पैटर्न साइजेस होते हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना हमारी ग्रेडिंग कहलाती है। और जो हमारा ओरिजिनल गारमेंट होता है, यानी कि जो हमें एग्जैक्टली गारमेंट बनाना है, उसका एक सैंपल साइज लेते हैं हम, राइट। जैसे मुझे सर्कुलर राउंड का नेकलाइन देना है और स्ट्रेट कुर्ती है, तो मुझे इसके कई सारे साइजेस बनाने हैं। इसका एस साइज भी चाहिए, एम साइज भी चाहिए, एल भी चाहिए, एक्सएल भी चाहिए, डबल एक्सएल भी चाहिए, तो काफ़ी सारे साइजेस मुझे इसके चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक बेसिक सैम्पल साइज लूँगी, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर दूँगी उसके ही पैटर्न में। तो क्या होगा, हमें बार बार एक ही पैटर्न के नेकलाइन पूरी इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ हम एक बेसिक साइज लेंगे, बेसिक साइज जो सैंपल साइज होता है वो लेंगे और उसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, राइट। कि हमें डिक्रीज कितना करना है, इंक्रीज करना है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, राइट। इट सीम्स ईजी इनफ, हाउएवर देयर आर मैनी स्टेप्स दैट गो इनटू ग्रेडिंग। ये दिखने में थोड़ा ईजी लगता है, सुनने में भी बहुत ईजी लग रहा होगा, किसी चीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना तो ग्रेडिंग कहलाता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर एक फॉर्मूलाज होते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। हर कंपनी की एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है जिसकी मदद से ग्रेडिंग को की जाती है। तो ये देखने में सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। इसकी स्टेप्स होते हैं ग्रेडिंग को करने के, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हमें फॉलो करना होता है। हिस्ट्री ऑफ पैटर्न ग्रेडिंग। अब हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि पैटर्न ग्रेडिंग कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया। The main purpose of pattern grading is to proportionally increase or decrease the size of a pattern, also maintaining the same fit and shape of a garment. जो हमारा पैटर्न ग्रेडिंग है वो, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी साइज को, पैटर्न के किसी भी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, सैंपल साइज से इंक्रीज या डिक्रीज करना, काफ़ी सारे साइजेस चेंज करना, वो हमारा ग्रेडिंग कहलाता है। ऑल्सो उसका एक मेन फोकस भी होता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के साथ साथ कि जो गारमेंट की जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली फिटिंग वही रहेगी, राइट। यानी कि जो फिट है, जो शेप ऑफ गारमेंट है, जैसे नेकलाइन है तो राउंड नेकलाइन है सब में, तो सब में राउंड नेकलाइन ही रहेगा, राइट। ये नहीं कि बड़े साइज में राउंड नेकलाइन कर दिया और उससे जो इंक्रीज किया है उसमें स्क्वायर नेकलाइन कर दिया, उससे जो डिक्रीज किया है उसमें हमने ट्राइंगल पेंटागन स्टाइल नेकलाइन कर दी। तो डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। जो चीज़ डिज़ाइन की है उसी में ही इंक्रीज और डिक्रीज की जाती है, शेप फिट का ध्यान रखते हुए और गारमेंट की फिटिंग का ध्यान रखते हुए, शेप्स का, फिटिंग का, इन सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ग्रेडिंग करनी होती है। एक चीज़ और, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गारमेंट ग्रेडिंग में और अल्टरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। हाँ, अल्टरेशन और ग्रेडिंग में जब हम पढ़ते हैं तो सिमिलर लगती है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अल्टरेशन क्या होती है, एक जो गारमेंट होता है उसमें
हम अपने आप से या जहाँ से हम परचेज करते हैं गारमेंट को, तो उसमें हम कुछ चेंजेस करवा लेते हैं। लाइक मुझे जैसे वेस्ट पे से मेरी कुर्ती लूज है तो मैं उसको फिटिंग कर लूँगी, राइट, या करवा लूँगी, तो वो चीज़ ऑल्टर होती है। कोई चीज़ स्लीव छोटी है तो उसमें और सेम कलर का फैब्रिक लगवा लें या फिर एक्स्ट्रा मैचिंग बॉर्डर लगवा लें, तो जिससे क्या होगा, स्लीव बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ होती है ऑल्टरेशन। लेकिन ग्रेडिंग क्या होती है, जो हमारा ब्राउन पेपर से हम एक सैंपल क्रिएट करते हैं, सैंपल साइज जो क्रिएट करते हैं, उसमें इंक्रीज, घटती और बढ़ती, ये चीज़ हम करते हैं, तब जाके हमारा ग्रेडिंग कहलाता है। ऑल्टरेशन में हम कपड़े का जो हमारा छोटा रह जाना या बड़ा हो जाना, उस चीज़ को ऑल्टर करना, राइट, ये हमारी ऑल्टरेशन कहलाती है और वो हमारी ग्रेडिंग कहलाती है। आई होप कि ऑल्टरेशन और ग्रेडिंग में दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा और ग्रेडिंग भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड विद द एडवेंट ऑफ commercial patterns, the size of grading was developed in the 19th century. पहले के टाइम पे जो मास प्रोडक्शन होता था उसकी वजह से हमारे जो कंट्री है उसमें क्या आया, ग्रेडिंग आ गई, ग्रेडिंग का डेवलपमेंट हुआ, कमर्शियल पैटर्न्स आने लगे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस क्रिएट होने लगे। तो ये कब हुआ, ये 19th सेंचुरी से हुआ है ना। कहते हैं ना कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते रहते हैं, ऐसी पीरियड टू पीरियड चेंजेस आते हैं। तो ये जो ग्रेडिंग का डेवलपमेंट हुआ वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, राइट। A pattern needed to be graded to a range of sizes to properly fit on different body types. Nowadays, clothing manufacturers and pattern makers use a middle size pattern, typically size S or M, as a base and grade it up or down for larger and smaller sizes. अब जो पैटर्न हमें ज़रूरत होती है ग्रेड करने के लिए, तो जो पैटर्न्स होते हैं उनको नीड होती है ग्रेडेड करने की, राइट। तो जो हमारे जो एग्जैक्ट साइजेस होते हैं उनकी मदद से हम ग्रेडेड करते हैं, एज आई डिस्कस, राइट। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, नॉर्मल सी चीज़ है, हर एक बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, हर एक बॉडी शेप सेम नहीं होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उन साइजेस को एक रेंज देना, राइट, उन साइजेस को एक नेम देना, वो सब चीज़ हमारा ग्रेडिंग के अंदर ही आता है। तो पैटर्न जो है वो नीड करता है, उसको ज़रूरत होती है हर एक साइज़ को क्रिएट करना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका क्या काम होता है, किसी भी कस्टमर की उसको नीड पूरी करनी होती है, राइट। तो अगर वो नीड पूरी नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे पॉपुलेशन में हर तरीके का इंसान होता है, तो हर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ग्रेड्स करने पड़ते हैं। तो आज के टाइम पे जो क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गारमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, पैटर्न मेकर्स भी जिनको हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एक मिडल साइज का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न में। जो ग्रेडिंग करनी होती है उसके लिए मैंने कहा था ना कि सैंपल साइज लेते हैं, तो सैंपल साइज में मिडल साइज का एक सैंपल ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, क्योंकि मिडल साइज यानी कि एक मिड साइज हो गया कि हाँ ये एक साइज ऐसा है कि मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे छोटा और बड़ा हम कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे हमारा मैं अगर मिडल साइज की बात करूं तो एस और एम हमारा मिडल साइज में आता है। फिर क्या करते हैं, इससे स्मॉलर और लार्ज साइजेस बनाते हैं, यानी कि उसको ग्रेड अप और ग्रेड डाउन करते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं। और इस तरीके से काफ़ी सारे साइजेस के गारमेंट्स जो हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो तैयार हो जाते हैं और ग्रेडिंग भी हो जाती है। अब ग्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होती है, देयर आर टू डिफरेंट वेज टू ग्रेड अ पैटर्न, मैनुअली और बाय कंप्यूटर। जो हमारी ग्रेडिंग होती है, जब हम पैटर्न को ग्रेड करते हैं तो वो दो तरीके से होती है, राइट। फर्स्ट है मैनुअली एंड सेकंड है कंप्यूटर। मैनुअली यानी कि हम लोग हाथ से जो करते हैं ग्रेडिंग, और सेकंड जो कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो एक देख लेते हैं कि कौन सी है मैनुअल और कंप्यूटर ग्रेडिंग। तो फर्स्ट आता है हमारा मैनुअल ग्रेडिंग।
Considering how relatively new the computer is, manual grading has been used the majority of the apparel industry history, at least since mass production arrived. तो जैसे कि अभी हम लोगों ने हिस्ट्री को लेके भी बात की कि कब से 19th सेंचुरी से हमारा ग्रेडिंग चलता आ रहा है, तब ग्रेडिंग जो है वो डेवलप हो गया था और इसमें डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो आते रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड। नॉर्मल सी चीज़, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग सब चीज़ें चेंजेस करते रहते हैं, हम अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। तो मशीन्स भी अपडेट की जाती हैं, पैटर्न भी अपडेट किया जाता है। तो मैनुअल ग्रेडिंग पहले के टाइम में ज़्यादा प्रेफर समझते थे, ज़्यादा बेस्ट समझते थे, ज़्यादा ईजी समझते थे, क्योंकि मैनुअली जल्दी हो जाता है वर्क, इतना टाइम भी नहीं लगता। और जब तक मास प्रोडक्शन अराइव हुआ तब तक तो मैनुअली ही करते थे। तो मतलब मेजोरिटी के साथ मैं कहूँ तो ग्रेडिंग में अपैरल इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैनुअली ग्रेडिंग किया जाता था कंप्यूटर की बजाय। जब तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आए थे, डेवलप नहीं किए गए थे, तब तक मैनुअली किया जाता था। आज भी सब लोग मैनुअली करना पसंद करते हैं, ठीक है। देन पैटर्न मेकर्स दैट ग्रेड मैनुअली टाइपिकली यूज अ ग्रेडिंग मशीन। जो पैटर्न मेकर्स होते हैं वो ग्रेडिंग मशीन का, जो मैनुअल ग्रेडिंग मशीन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक सम यूज अ हिंज ग्रेडिंग रूलर, बोथ सिस्टम्स आर हाईली एक्यूरेट। जैसे कि आप लोग पिक्चर्स देख रहे होंगे, इसमें एक सबसे पहली जो पिक्चर है वो हिंज ग्रेडिंग रूलर की है, जो कि सबसे बेसिक चीज़ आई थी। ये एक तरीके का रूलर होता है जो पैटर्न पर रखकर और ग्रेडिंग की जाती है, राइट। देन ये मैनुअल मशीन आई थी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर ये मशीन रखी जाती है, उस मशीन के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है और इसमें पार्ट्स होते हैं। देन थर्ड पिक्चर में आप नेम भी देखेंगे, ये है डायरियोग्रेडोमीटर मशीन। इसमें एक मीटर लाइक इंच टेप एक लगी होती है, जिसको ये तो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न मूव करने होते हैं। लेकिन जो हिंज्ड ग्रेडिंग रूलर होता है, इसमें आपको ग्रेडिंग रूलर को मूव करना होता है, पैटर्न अपनी जगह से मूव नहीं करता है, राइट। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है, राइट। तो ये है हमारे मैनुअल ग्रेडिंग टूल्स जो कि मैनुअली इस्तेमाल किए जाते हैं और जाते थे। When only a few pieces are needed, जब कुछ पीसेस की नीड होती है तब मैनुअली ग्रेडिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है या हिंज ग्रेडिंग रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। जब बल्क में होते हैं तो डायरियोग्रेडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक मशीन होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादा बल्क में नहीं होते हैं पैटर्न तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग रूलर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। पैटर्न्स आर एबल टू यूज अ simple 2 inch by 18 inch ruler to mark increment। तो जो पैटर्न मेकर्स होते हैं वो सिंपली 2 इंच से 18 इंच तक का रूलर इस्तेमाल करते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए। पैटर्न जो ग्रेडिंग करते हैं हम, यानी कि ग्रेडिंग इंक्रीमेंट करने के लिए 2 बाय 18 इंचेस का रूलर इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स दैट कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो। इसका मतलब जो इक्विपमेंट है उस टाइम पर जो यूज़ किया जाते थे इक्विपमेंट, अगर नॉर्मल सी चीज़ अगर हम हिंज्ड रूलर यूज़ करेंगे तो वो तो सबसे ही ज़्यादा चीप रेट का होगा, राइट। और डायरियोग्रेडोमीटर अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ये भी बहुत चीप रेट में पड़ जाता है एंड ईजियर टू यूटिलाइज। इसको बहुत ही ईजी हो जाता है इसको यूज़ करने में, इसको इस्तेमाल करने में। द डाउन साइड इज it's harder to replicate the pattern if multiple copies are needed। हार्ड तब होता है जब हमें कई सारी कॉपीज को बनाना होता है, लाइक बल्क में। जब मैं बात कर लूँ, अगर इंडस्ट्री में अगर हमें इस्तेमाल करनी है, इंडस्ट्री में अगर हमें ग्रेडिंग करनी है तो डायरियोग्रेडोमीटर या हिंज रूलर से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए लेबर भी काफ़ी सारी चाहिए, वर्कर्स काफ़ी सारे चाहिए, टाइम कितना वेस्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया, जिसकी मदद से जो ग्रेडिंग है वो कंप्यूटराइज्ड होने लगी और टाइम कंज्यूमिंग भी होने लगी।
तो ये जो मैनुअल ग्रेडिंग है ये नॉर्मली सीखने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए और कुछ लिमिटेड सैंपल्स क्रिएट करने के लिए इन ग्रेडिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें बल्क में वर्क करना है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। ठीक है, देन सेकंड आता है हमारा कंप्यूटराइज्ड ग्रेडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटराइज्ड ग्रेडिंग क्या होती है, आप इसके नेम से भी समझ पा रहे होंगे, यानी कि कंप्यूटर से जो की जाती है ग्रेडिंग वो कंप्यूटराइज्ड ग्रेडिंग कहलाती है। This is the age of the computer. More and more pattern makers are switching over to this digital platform as it is both fast and highly accurate. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारी नीड्स बढ़ती हैं, मैं आपको बता भी रही थी अभी मैनुअल ग्रेडिंग के बारे में। मैनुअली हम लोग जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम सिर्फ नॉर्मली 1-2 पैटर्न बनाने के लिए, 3-4 पैटर्न बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन मैनुअल ग्रेडर्स का। लेकिन जब बात आती है बल्क की तो हम इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा हार्ड भी फील करते हैं कि हम ये चीज़ कैसे करेंगे। तो इसलिए टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटराइज्ड ग्रेडिंग भी स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे पैटर्न मेकर, सब लोग जो हैं, जो पैटर्न्स बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, हर कंपनी का अपना अपना प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले पैटर्न मेकर्स पैटर्न्स बनाते हैं, उसके बाद उन्हें जो कटिंग करने के लिए होते हैं उनको दिया जाता है, उसके बाद सॉर्टिंग होती है, उसके बाद स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग होती है, उसके बाद वॉशिंग के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है। तो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए पैटर्न्स बनाने के लिए भी एक पैटर्न मेकर्स होते हैं। तो जो पैटर्न मेकर्स थे मैनुअली करने में, अब इंडस्ट्री में अगर मैनुअली करेंगे तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना डिफिकल्ट है मैनुअली करना। उसके लिए वर्कर्स भी, और वर्कर कोई इतने नहीं रखता, सिर्फ इतने से काम के लिए कोई इतने वर्कर क्यों रखेगा इंडस्ट्री में, राइट? भाई पे भी तो करना होता है वर्कर्स को। तो इसलिए पैटर्न मेकर्स जल्दी जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव होने लगे, शिफ्ट होने लगे, वो डिजिटली आने लगे। एज इट बहुत फास्ट एंड हाईली एक्यूरेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और मतलब सही था, हाईली एक्यूरेट था, जल्दी जल्दी इस पर वर्क हो जाता है, इसलिए सब लोग जो पैटर्न मेकर्स थे वो सब इस पर आ गए। It's also the method that we prefer. Once the software is learned, this high accuracy service allows for easier pattern edits and faster grading. इसका एक और मेथड होता है जो प्रेफर करते हैं। सॉफ्टवेयर जब आपको एक बार चलाना आ जाता है, आप समझ जाते हैं कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, तो ये ऐसा लगता है कि कितना बिल्कुल चुटकी का काम है, जैसे कहते हैं ना चुटकी बजा के मैं ये काम कर दूंगी तो वही चीज़ है, मतलब एकदम से मिनट में वर्क हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर लेते हैं, आपको पता चल जाती है, अगर किसी चीज़ में हाथ बिल्कुल साफ हो जाता है तो वो काम बहुत जल्दी होने लगता है। तो सेम चीज़ ऐसे ही इसमें होती जा रही थी। जो पैटर्न मेकर्स थे वो सॉफ्टवेयर्स को लर्न करने लगे, उनको हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ किया जाता है उस चीज़ का जानने लगे, उस चीज़ के बारे में। जो एक्चुअली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो एक डेमो प्रोवाइड कराती हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जो पैटर्न मेकर्स होते हैं उनको भी डेमो प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो जाने अच्छे से कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो एक बार याद कर लेते हैं, एक बार उनको पता लग जाता है, प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो वो चीज़ ईजी हो जाती है करने में। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्विसेज भी अलाउड कराते थे, प्रोवाइड कराते थे सर्विसेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होते हैं। तो जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे उसमें जो भी नया फीचर आता था तो उसका भी डेमो क्लासेस होती थी। तो इसी वजह से जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही फास्टर, क्विकली बनने लगे और इजीली एडिट हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी सारी एडिटिंग टूल्स आते हैं, उसमें कई तरीके से आते हैं, तो इजीली हो जाता था। अनदर एडवांटेजेस टू वर्किंग विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द ईज एट विच यू कैन ट्रांसफर द पैटर्न। एक और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं, उसका एक और बेनिफिट होने लगा या होता है, वो ये है कि ईज भी उसमें साथ के साथ छोड़ी जाती है। यानी कि स्टिचिंग ईज जो होती हैं, ईज पता होगा आप लोगों को ईज क्या होता है, तो ईज भी उसमें छोड़ने लगे। जो डिजिटली जो वर्क होता था सॉफ्टवेयर पे जो होता था तो उसमें ईज भी छोड़ा जाता था साथ के साथ, कि पैटर्न में इतना ईज छोड़ा जाएगा, स्टिचिंग ईज।
Pattern makers are able to send the patterns using whichever file type the factory requests. तो जो ये पैटर्न्स होते हैं, क्या होता है कि ये जो कंप्यूटराइज जो वर्क होता है, ये ऐसा नहीं होता कि बस सब सिर्फ कंप्यूटर पे बना लिया और काम ख़त्म नहीं, ये प्रिंट आउट्स निकल के आते हैं। जैसे हमारा प्रिंट आउट निकल के आता है, इसी तरीके से जो हमारे ब्राउन पेपर्स होते हैं उस पर ये सारी चीज़ उतर जाती हैं विद द ईज, मतलब इसमें ईज होते हैं साथ में, तो इजीली कटिंग हो जाती है। नहीं तो जो क्या होता है, पैटर्न जो कट करता है, पैटर्न को कट करने वाले भी अलग होते हैं, पैटर्न बनाने के अलग होते हैं, कट करने के अलग होते हैं, क्योंकि उसको सॉर्ट करना होता है पैटर्न को, तो सिर्फ एक ही पर्सन इसको काम नहीं कर सकता। तो पैटर्न की भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए भी वर्कर्स अलग अलग होते हैं। जो बनाता है वो अलग होता है, जो कटिंग करता है वो अलग होता है, जो सॉर्ट करता है वो अलग होता है, राइट। और मर्चेंडाइजर तो उसको संगवा के रखता ही है। तो जो कटिंग मास्टर होता है वो क्या करता है, ईज को फिर उसी तरीके से छोड़ के चलता है। तो जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपने आप ही ईज होता है तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उसको ईज छोड़ने की ज़रूरत पड़ती। तो क्या करेगा वो अपना उसी अकॉर्डिंग टू ईज लाइन से कट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे मतलब टाइम भी बच गया उसका, क्योंकि फिर उसको भी ईज के लिए स्पेस छोड़ने पड़ते थे, तो ये टाइम भी बच गया और जल्दी क्विकली वर्क भी हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो पैटर्न है ये प्रिंट आउट निकल के आते हैं एंड उसको पैटर्न कटिंग जो मास्टर होते हैं वो उसको कट करके निकालते हैं। तो जो पैटर्न मेकर होते हैं, तो फाइल्स जो हैं वो फैक्ट्री के रिक्वेस्ट पे कि ग्रेडिंग सही है या नहीं है, कुछ होते हैं फैक्ट्रीज जो रिक्वेस्ट करती हैं, तो वो फाइल साथ के साथ सेंड भी हो जाती है। ये नहीं कि हमें पहले बनाना है एंड फिर उस सैंपल को हम सेंड करेंगे, उनको भिजवाएंगे, क्योंकि मेल ही किया जाता है या किसी पर्सन के हाथ भिजवाया जाता है। तो ये चीज़ ना करके हम डायरेक्ट फाइल सेंड कर सकते हैं और कि भाई आप चेक कर लीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन को भेजना टाइम भी वेस्ट होता है, वो कितनी देर में तो जाके पहुंचेगा, फिर वो उसको लेके आएगा कि हाँ ये चीज़ सही है या इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी होने लगी। दिस कट्स डाउन टाइम एज यू नो लॉन्गर हैव टू वेट फॉर द पैटर्न्स टू बी शिप्ड और रीड्रॉ। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो टाइम है वो मतलब हमारा बचने लगा। कितना सारा टाइम, आप समझ सकते हैं कि कितना सारा टाइम वेस्ट होने लगता था हमारा। जब हम किसी चीज़ को मैनुअली करते हैं तो कितना सारा टाइम वेस्ट होता है, और जब एक कंपनी में वर्क होता है तो टाइम की, तो ऐसा लगता है कि टाइम शायद और होता तो और जल्दी हो जाता है ये वर्क, तो टाइम की कमी रहती है। और ऐसे टाइम पे अगर हम इस तरीके का वर्क लेके चले जो हमारा टाइम और भी ज़्यादा लेता है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हर कोई चाहता है कि हम लोग क्विक वर्क पे काम करें, कि ऐसी कोई चीज़ यूज़ करें कि जो जल्दी जल्दी वर्क हो जाए। कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम हमें उस पर लगाना पड़े। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस चीज़ का भी हमारा टाइम बचाने लगा। जैसे मैंने भी बताया कि एक पर्सन को भेज के वो सैंपल भिजवाया जाता था वहाँ पर कि हाँ ये ग्रेडिंग ठीक है कि नहीं है, आप ये चीज़ देख लीजिए, फिर वो वापस लेके आता था, तो कितना सारा टाइम बचने लगा और उसमें जो भी करेक्शन होता था वो करेक्शन भी बहुत जल्दी होने लगा, राइट। तो ये थे हमारी ग्रेडिंग और ग्रेडिंग के टाइप्स की, किस तरीके से हमारी ग्रेडिंग की जाती है। तो एक रिकैप कर लेते हैं। तो ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग हमारी किसी भी सैंपल साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, उसमें बढ़ावा देना और उसको बढ़ाना और घटाना हमारा ग्रेडिंग कहलाता है, किसी भी सैंपल साइज को, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे सैंपल साइज में ही हमारी ग्रेडिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इन ग्रेडिंग को जो करते हैं वो एक जो मीडियम साइज के जो सैंपल्स होते हैं, जो मिडिल साइज के सैंपल होते हैं, जो कि जिसके अंदर एस और एम साइज आता है, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, यानी कि उसके बड़े साइज और छोटे साइज बनाते हैं। अब ग्रेडिंग जो है वो हमारी 2 टेक्निक से होती है, राइट, 2 वे में होती है। फर्स्ट है मैनुअल एंड सेकेंड है कंप्यूटराइज्ड। तो मैनुअल में हमारे हाथ से होती है, जिसमें हम हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हैंड टूल्स कौन कौन से हैं? हिंज्ड ग्रेडिंग रूलर एंड डेरियो ग्रेडोमीटर। ये हमारे 2 टाइप्स के टूल्स हैं जो कि मैन्युअली हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत पहले के टाइम पे इसी का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लेता है।
ठीक है, तो ये 2-3 सैंपल बनाने के लिए कंफर्टेबल है, बट बल्क में वर्क करने के लिए, इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। सेकेंड आता है कंप्यूटराइज्ड ग्रेडिंग, जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो ये हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है और बहुत ईजी भी इसमें वर्क हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, एडिट टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम पैटर्न को एडिट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ग्रेडिंग वेज और ग्रेडिंग की हिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए हों, ग्रेडिंग अच्छे से समझ आ गया हो। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोस आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। एंड वन मोर थिंग, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वीडियोस को सर्च करने की बजाय आप सारे की सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। इज़ लाइक मैं बेसिक स्टिचिंग फोल्डर को ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। इसमें आपको सारी की सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। ये मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे आपको बेसिक स्टिचिंग का देखना है तो आपको सारी वीडियोस उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टिचिंग की ही मिलेंगी। FIMD फैशन का देखना है तो फैशन की मिलेंगी। इस तरीके से करके आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं ईजिली। एंड वंस अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।